अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते के मुतालिक बात करेंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता क्या है और इसको कैसे मजबूत किया जाए अगर इसके अंदर कुछ कमज़ोरियां पैदा हो जाएं या फिर इस रास्ते में किसी आपसी रंजिश के कारण कुछ दरारें बनने लग जाएं। तो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप हजरात की खिदमत में एक नुस्खा हम पेश करते हैं जो तकरीबन गल्फ़ कंट्रियों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश कंट्रियों में भी इसका बहुत ज़्यादा पहले से इस्तेमाल किया जाता है। उसके इस्तेमाल से हमें मालूम होता है कि इस ग़िज़ा में, इस फल में वो ताकत रखी गई है कि ये अपने रिश्ते हुए कमज़ोरों को मजबूत करने का काम हमारे लिए करता है। इस फल से हमारे लिए ज़ाती फ़ायदा क्या है कि जो हम बुराइयों में शामिल होकर या बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां गुनाह कर हमारा दिल शाह हो जाता है और हम किसी इंसानियत की वैल्यू नहीं समझते, बल्कि अपनी ज़बान और अपने दिमाग को ही सब कुछ समझकर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेना शुरू कर देते हैं। तो इस फल के अंदर खूबी क्या है कि ये फल इंसान की दिल की उस शाही को जो बुराइयों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी बुरे कामों से, बुरे फ़ेलों से, झूठ बोलने से, एक दूसरे के मुतालिक बुरा सोचने से, इन सब चीज़ों का जो मैल इंसान के अंदर जम चुका हो, यानी जो दिल इंसान का स्याह हो चुका हो, तो ऐसी चीज़ों से बहुत ही आसानी से दूर करने के लिए हमारे पास आपकी खिदमत में एक नुस्खा है जिसको हम सब, यानी आप और मैं, हम सब बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तकरीबन हमें नहीं आता। तो बाहरी लोग यानी विदेशी लोग इंग्लिश कंट्रियों में जो रहते हैं, गल्फ़ में जो रहते हैं, वो उसका बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं और उस फल के इस्तेमाल से उन लोगों में आपसी मोहब्बत हमसे कहीं ज़्यादा होती है और वो एक दूसरे को हमसे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त देने का काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी को जी बोलूँगा तो सामने वाला तकरीबन हमें जी बोलने की कोशिश करेगा। तो फल क्या है, नुस्खा क्या है, मैं आप हज़रात के लिए उसे पेश करता हूँ। आप इसे तवज्जो से सुनें और आपको ऐसा लगे कि फल से कहीं मोहब्बतें बढ़ती हैं क्या, अजीब सा लगेगा आपको। जी बिल्कुल, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ और दुनिया की बहुत सारी ग्रंथों में और इस्लाम दीन की सबसे पाक किताब कुरान में भी उस ग़िज़ा का ज़िक्र है, इस फल का, और उस फल का नाम है जैतून। जैतून एक ऐसा फल है जिसको नाश्ते में बच्चों के लिए एक पीस आप दें, आपका बच्चा आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसको नाश्ते में एक पीस इस्तेमाल कराएं और 20 साल की उम्र तक वाले को 2 पीस नाश्ते में इस्तेमाल कराएं। इसके ऊपर अगर किसी की उम्र 30 से 40 है तो वो 3 फीस तकरीबन इस्तेमाल कर सकता है और 40 के पार वाला 4 फीस भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको नाश्ते में सलाद के तौर पे इस्तेमाल लें और आप 8 से 10 दिन इसको लगातार करें और आप अपनी ज़िंदगी में फिर समझें। तो मेरा इस फल को आप हजरात के सामने पेश करने का सिर्फ़ एक मकसद है कि हमारा जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो वाइफ और हस्बैंड यानी मर्द और बीवी का होता है। तो इस खूबसूरत रिश्ते में उसी तरीके से बहुत नफ़रत भी होती है। तो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए अगर किसी मर्द को लगे कि मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपाती है या फिर वो अपने दिल को साफ़ नहीं रखती, उसको कहीं ऐसा उसके कामों से महसूस हो जाए, तो उन मर्दों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस फल का इस्तेमाल नाश्ते में अपनी बीवियों को कराएं। अगरचे किसी बीवी को ऐसा लगता है कि मेरा मर्द मुझसे झूठ बोलता है या फिर उसका जहन कहीं और जगह रहता है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, यानी मुझे मोहब्बत नहीं करता, तो उन महिलाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन मोहतरमाओं को भी, वो जैतून का फल ख़रीदें और 3 से 4 पीस अपने मर्दों को, अपने हस्बैंडों को नाश्ते में खिलाएं और खिलाने के बाद में आप 8 से 10 दिन के अंदर धीरे धीरे देखें कि उसका दिल कितना साफ़ होता चला जाएगा। आपसे मैं यकीनन कहता हूँ, आपसे झूठ बोलना बंद हो जाएगा, आपसे किसी बात को छुपाना भी बंद हो जाएगा
آپ کی برائی کرتا اگر آپ کو لگتا کہ آپ کی برائی وہ کرتا ہے تو آپ کی برائی بھی کرنا بند ہو جائے گا، آپ کی تعریف بھی کرے گا اور آپ سے ہر اس چیز کو جسے وہ پہلے سے چھپاتا ہو چھپانا بند کر دے گا۔ تو میں آپ تمام ان حضرات کو جو میرا ویڈیو یہ سن رہے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اس زیتون کے پھل کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اور یہ ایک برکتی پھل ہے، آپ کے گھر میں محبت پیدا کرتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ تقریباً 500 ml کا ایک پیکٹ آپ کو 150 سے 200 روپے تک مل جائے گا، اور یہ ہمارے یہاں بھارت دیش میں عام دکان پر نہیں ملتا، اگرچہ آپ کو کسی مال وغیرہ سے خریدنا ہوگا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ زیتون کے پھل کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو ناشتے میں کھلائیں، ان کے تعلیمی معیار کو سمجھیں، وہ آپ سے جھوٹ بولنا بند کریں گے اور آپ کے ایک اشارے پر اسکول یا مکتب جانا بالکل پسند کریں گے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور آپ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں زیتون کا پھل اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور سلاد میں خالی پیٹ اس کو استعمال کرنے کا کام کریں، تاکہ آپ کے اندر جمع ہوا اندر کا میل، نفرتی ماحول، جھوٹوں سے بنا ہوا گندگی بھرا ہوا دل پورے طریقے سے صاف ہو جائے گا، اور آپ آئندہ سے اپنے آپ کو ایک سچا انسان محسوس کرا سکو گے، کیونکہ خود کا سچا ہونا اپنے آپ میں بات نہیں ہوتی، دوسروں کی نظروں میں سچا ہونا یا ان کے وشواس کو جیتنا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ انشاءاللہ ضرور اس کو استعمال کریں گے اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔